वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 31, क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब सेफ़ होंगे, घर में सुरक्षित होंगे और अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं, सब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम जो है थोड़ा सा ग्रामर में हाथ आजमाते हैं, जैसे कि डिटर्मिनर्स, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड एंड टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा हाथ आजमाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी ऑन डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बच्चों? डिटर्मिनर्स और आर्टिकल होते हैं जो, जैसे आर्टिकल ए एंड द होता है, और डिटर्मिनेंट से जैसे फ्यू, सम, मैनी, ये सब आपने पढ़ा है। तो थोड़ा ट्राई करते हैं चैप्टर को लेते हुए, और चैप्टर हमारा लेंचो वाला था ना, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो विद मनी। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प की मनी के साथ। पोस्ट ऑफिस जो ऑफर्स थे, ऑफिस में हैज़ द फैसिलिटी, उनमें फैसिलिटी थी मनी को सेंड करने की, मनी ऑर्डर के थ्रू, और कई चीज़ों के थ्रू होता है मनी सेंड कर सकते हैं हम लोग। तो दिस इज़ हाउ आई डिड इट। अब कैसे मैंने किया? माई विजिट टू पोस्ट ऑफिस। मैं पोस्ट ऑफिस गई। आप बोल रहे हैं गई या गया, जो भी है। तो ये लिखा गया है अपने लिए कि मैं पोस्ट ऑफिस गई, मैं अपने लिए बोलती हूँ। आई हैड टू सेंड डैश मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मुझे ब्रदर को पैसे भेजने थे पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो सम आएगा कि फ्यू आएगा? सम मीन्स होता है कुछ, और फ्यू मीन्स होता है जो कि हम क्या बोलते हैं, सम और फ्यू में ये डिफरेंस है कि जो चीज़ काउंटेबल है वो है आपकी फ्यू, और सम है कि आप बताओगे कि कितना पैसा भेजना आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। नाउ नेक्स्ट, डैश टोल्ड मी, किसी ने मुझे बोला। किसी ने बोला यानी समवन। एनीवन होता है कोई, जिसको हम नहीं जानते, कोई भी हो सकता है। समवन मतलब कि किसी ने, यानी पर्टिकुलर कोई है वहाँ पे वो, और एनीवन मतलब कोई भी। तो किसी ने मुझे कहा, समवन टोल्ड मी दैट इट वाज डैश चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। चीपेस्ट वे, इसको पकड़ लीजिए, ये थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उसके साथ द आता है। क्या आता है बच्चों? द आता है। क्लियर हो गया? तो हमने ये भर लिया। आप साथ के साथ अपने आंसर लगाते रहिए। सम था, समवन आ गया, और यहाँ आएगा द आएगा। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर, आई वेंट टू डैश काउंटर, एक काउंटर पे गए। तो द देखिए डेफिनेट चीज़ के लिए आता है, और ए आएगा जो डेफिनेट ना हो। तो आपको नहीं पता काउंटर कौन सा मनी ऑर्डर काउंटर है, तो एक अ आएगा यहाँ पे। ठीक है। आई बॉट डैश मनी ऑर्डर, मैंने मनी ऑर्डर लिया। तो अ मनी ऑर्डर आ जाएगा, एक मनी ऑर्डर लिया। फॉर्म, मनी ऑर्डर फॉर्म लिया। बाय पेइंग मनी, पैसे पे कर दिए। कहाँ पे किए? और उसका डेफिनेट काउंटर होता है पैसे पे करने का। तो हमें पता है डेफिनेट के लिए क्या लगता है? द लगता है। तो इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू अ काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। आई बॉट अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट द काउंटर। एट द काउंटर। नाउ फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म भरा वॉज ईजी, ईजी था। डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, कुछ बॉक्सेस दिए गए थे। तो एनी बॉक्सेस आएगा या सम बॉक्सेस? सम बॉक्सेस आएगा, कि बॉक्स जो फॉर्म में बॉक्सेस होते हैं ना भरने के लिए, कि ये बॉक्स भरना है, ये बॉक्स भरना है, तो उसमें डिटेल भरनी थी आपको। फॉर्म में डिटेल भरनी होती है ना। डैश डिटेल हैड टू कंप्लीट, तो डिटेल कंप्लीट करनी थी, तो सारी की सारी डिटेल कंप्लीट करनी होगी। तो क्या आएगा? ऑल द डिटेल्स। ऑल द डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, यानी सारी डिटेल आपको जो फॉर्म है उसमें कंप्लीट करनी थी। आई पेड डैश अमाउंट, मैंने अमाउंट दिया। अब अमाउंट तो फिक्स है ना, डेफिनेट होगा ना कि कितना अमाउंट देना है, कितने मनी ऑर्डर का कितना अमाउंट देना है। तो आप यहाँ आएगा द आएगा। आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर, जो मैं अपने ब्रदर को भेजना चाहती थी। टू द क्लर्क अलॉन्ग विद, क्या है यहाँ पे? चार्जेस लगेंगे, ट्रांसफर चार्जेस, वो भी फिक्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं, तो द आएगा वो।
तो इस तरह से ये पूरा हो गया। द काउंटरफॉइल ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म वाज रिटर्न टू मी। जो मनी ऑर्डर फॉर्म है उसका काउंटरफॉइल मिलता है, छोटा सा रिसिप्ट, वो मुझे मिल गया और वो मेरे रिकॉर्ड में हो गया कि हाँ मैंने ये भरा था। देखिए स्क्रीन पे आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट पैरे पे आ जाते हैं। अब ये इरेज हो गया। ये देखिए मनी ऑर्डर फॉर्म ऐसा होता है। ये पोस्ट ऑफिस की पिक्चर है, आपको दिखाई दे रही है ना, ये पिक्चर है, ये फॉर्म है। अब देर आर 3 मोर मेथड्स थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर मनी। देखिए मनी ऑर्डर के अलावा 3 और मेथड है जो हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। डैश कैन यूज दिस मेथड। डैश कैन यूज यानी एनीवन, कोई भी। समवन होता है कोई बंदा, यानी कोई मतलब जो कोई फिक्स है, वहाँ पे पता है हमें कि कोई ना कोई है। एनीवन मतलब कोई भी। एनीवन कैन यूज दीज मेथड्स। डैश मस्ट हैव, हाँ लेकिन उसको वन मस्ट हैव, वन आएगा यहाँ पे। डैश अकाउंट, अकाउंट होना चाहिए, है ना। एन अकाउंट आएगा, द तो आएगा नहीं। क्यों एन आएगा? क्योंकि ये वॉवल है। पहला वर्ड देखिए ए है, वॉवल है, एन अकाउंट होगा। यानी वन मस्ट हैव एन अकाउंट इन द बैंक या इन अ बैंक। बताइए क्या आएगा? बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। इन अ बैंक यानी कोई भी बैंक हो सकता है, तो आप अ लिख सकते हैं। और द जब आएगा जब डेफिनेट बैंक होगा। क्लियर हो गया आपका ये? आगे बढ़ें, स्क्रीन पे है नाउ नेक्स्ट। अब देखिए एनईएफटी के द्वारा, एनईएफटी जानते हैं ना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है मनी का। ये दिखा रहा है कि कैसे फ़ोन से फ़ोन पे ट्रांसफ़र होता है। ये भी तरीका है। हमने मनी ऑर्डर पढ़ लिया, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, फ़ोन से फ़ोन ट्रांसफ़र दिख रहा है आपको, हो रहा है ये पैसे का। एनईएफटी बोलते हैं इसे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और ऐसे ही आरटीजीएस है, एक आईएमपीएस है। 3 तरीके हो गए, आजकल बहुत इजी है ये। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत सेम पेमेंट सर्विस होती है इसकी। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं हम। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? एनईएफटी डैश, एनईएफटी के बजाय डैश ट्रांसफर कैन नॉट एक्सीड 50,000। यानी जो यहाँ पे क्या आएगा, एवरी आएगा कि ईच आएगा? ईच आएगा। ईच यानी काउंटिंग कर सके, ठीक है। एवरी पर्सन के लिए या नॉन पर्सन। तो ईच ट्रांसफर कैन नॉट एक्सीड 50,000। हर ट्रांसफर जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एनईएफटी में लिमिट होती है। देर इज नो लिमिट फॉर डैश अमाउंट ऑफ द मनी टू बी सेंट। एनी अमाउंट, ठीक है, किसी अमाउंट की इसमें लिमिट नहीं है। आरटीजीएस में लिमिट नहीं होती है, लेकिन इसमें लिमिट होती है। तो यहाँ ईच आ गया, यहाँ एनी आएगा। नाउ एट द नेम सजेस्ट पेमेंट, जो आईएमपीएस है इसमें क्या होता है, पेमेंट जो है तुरंत हो जाती है। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक हो ही गई है पूरी। क्लियर हो गया ना? देखिए आप देख लीजिए पहले स्क्रीन पे, ये रेज हो जाएंगे आंसर। तो वर्कशीट हमारी पूरी हो चुकी है। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। आपकी वीडियो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगली वीडियो जल्दी हम लेकर आएंगे इसी उम्मीद में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर बच्चों।